नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट्स जीके फैक्ट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्राचीन यूनानी विद्वान जिन्हें भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है, उनका नाम क्या है? एराटोस्थनीज। जी हाँ, एराटोस्थनीज जो हैं वो एक यूनानी विद्वान हैं। इन्हें भूगोल के पिता की संज्ञा दी जाती है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह कथन किसका है? यह कथन है आर्थर होम्स का। आर्थर होम्स कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के लिए रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। अब इसे याद रखने का बढ़िया तरीका ये है कि इनके नाम में होम्स आता है और होम माने होता है रहने की जगह। तो ये कथन किसका है? आर्थर होम्स का। आर्थर होम। और इन्होंने कहा क्या है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन होता है जो मानव के रहने का स्थान है। पृथ्वी की मंदाकिनी अर्थात आकाशगंगा, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है, उससे निकटतम स्थित मंदाकिनी कौन है? तो पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे से सबसे निकटतम मंदाकिनी है एंड्रोमेडा। जी हाँ, एंड्रोमेडा पृथ्वी की मंदाकिनी के निकटतम मंदाकिनी है। सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा है कितने प्रतिशत? जी हाँ, 71%, 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है एक गैसीय पिंड जिसका नाम है सूर्य। उसमें सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। जी हाँ, सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है और इसी के कारण पृथ्वी पर उत्पन्न होता है क्या? चुंबकीय झंझावात। जी हाँ, चुंबकीय झंझावात जो पृथ्वी पर होता है उसका कारण है सूर्य के धब्बे का तापमान का आसपास के ताप से 1500 डिग्री सेल्सियस कम का होना। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। कौन सा? सौरमंडल का वह सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। ये कहाँ स्थित है? कहाँ का मतलब किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह पर। जी हाँ, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत, ज्ञात मतलब जिसकी अभी साइंस को जानकारी हो सकी है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है सौरमंडल का, उसका नाम है निक्स ओलंपिया और ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है। कहाँ पर है ये? मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का वह ग्रह जहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर जबकि सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, यह ग्रह है अरुण, जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं। अरुण ग्रह यूरेनस एक ऐसा एकमात्र ग्रह जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर। पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय बढ़ता जाता है तथा पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय घटता जाता है। कितना? 40 प्रति देशांतर 4 मिनट की दर से। जहाँ जब पूरब की ओर बढ़ते हैं तो 4 मिनट की दर से प्रति देशांतर समय बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट की दर से समय घटता जाता है। जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के समानांतर स्थित है, वह है बेरिंग जल संधि। जी हाँ, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के समानांतर स्थित है। समानांतर यानी कि पैरेलल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी कृष्ठ को निचले कृष्ठ से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है? इसको कोनराड आसानतत्य बोलते हैं। यहाँ कोनराड आसानतत्य ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी कृष्ठ को निचले कृष्ठ से अलग करने वाली सीमा। इसे हम बोलते हैं कोनराड आसानतत्य।
मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जमता है तो इस प्रकार निर्मित स्थलाकृति डाइक कहलाती है। ये सेंटेंस सुन लीजिए ध्यान से। सिर्फ मैग्मा जब किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो इस प्रकार जो निर्मित स्थलाकृति बनती है उसको डाइक कहा जाता है, DYKE। झारखंड राज्य का जिला जो डाइक संरचनाओं से संबद्ध है उसका नाम क्या है? झारखंड राज्य का जिला जो डाइक संरचनाओं से संबद्ध है, समृद्ध है, यानी कि जहाँ पर ढेर सारी डाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, वह जिला है सिंहभूम। सिंहभूम जो है वहाँ पर झारखंड का जिला है जहाँ पर मैग्मा बड़ी मात्रा में मैग्मा संरचनाएं बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। दरअसल मैग्मा किसी लंबवत दरार में जब जमता है तो इस प्रकार निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उन्हें डाइक कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी उदाहरण है किस तरह के ज्वालामुखी का? शांत ज्वालामुखी का। जी हाँ, शांत ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका में स्थित चिम्बराजो ज्वालामुखी। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंसने से रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। जी हाँ, जॉर्डन नदी की घाटी जो है ये विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी है। और रिफ्ट घाटी क्या है? चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंस जाने से जो घाटी का निर्माण होता है, ऐसी घाटी ही रिफ्ट घाटी कहलाती है। और सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। चौड़ी पत्ती के वृक्षों वाले ये वन उष्णकटिबंधीय तथा विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती के वृक्षों वाले जो वन उष्णकटिबंधीय और विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे वनों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वह वन होते हैं जहाँ चौड़ी पत्ती के वृक्ष पाए जाते हैं और ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसे सागर माथा कहा जाता है। और आपको पता होगा सागर माथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सागर माथा का नेपाल में प्रचलित शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड की माता। जी हाँ, ब्रह्मांड की माता अर्थात सागर माथा, ये नेपाल में जाना जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। ईरी तथा ओंटारियो झील के बीच स्थित जलप्रपात किस नाम से जाना जाता है? नियाग्रा। जी हाँ, नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो झील के बीच स्थित है। और आगे हम बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरले खान। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस इस नाम से जाना जाता है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। महासागर जो प्रशांत महासागर से लगभग आधा है तथा जिसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलता जुलता है, इस महासागर को अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अटलांटिक महासागर ये प्रशांत महासागर से लगभग आधा है और इसके आकार को अगर देखें तो ये एस अक्षर से काफ़ी मिलता जुलता है। अटलांटिक महासागर में स्थित शांत व स्थिर जल का क्षेत्र जिसे महासागरीय मरुस्थल भी कहते हैं, ये है सारगैसो सागर। जी हाँ, सारगैसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित शांत और स्थिर जल क्षेत्र है जिसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है। ये शांत है चूंकि और जल स्थिर है। और समंदर अगर शांत हो जाए और स्थिर हो जाए तो एक तरह का समंदर या महासागरीय मरुस्थल ही है। तो इसे महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जो शांत और स्थिर जल क्षेत्र का है, इसको सारगैसो सागर के नाम से भी जानते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर क्या होता है? महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है और ये लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है जल वाष्प। जी हाँ, जल वाष्प जो होती है ये सबसे अधिक परिवर्तनशील है और असमान वितरण वाली है।
वायुमंडल की वह परत जिसमें मूलाभ मेघों यानी कि मदर ऑफ पेर्ल क्लाउड का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं समताप मंडल। जी हाँ, समताप मंडल वायुमंडल की वह परत है जिसमें मूलाभ मेघ यानी कि मदर ऑफ पेर्ल क्लाउड का निर्माण होता है। सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा कौन सी है? हरमट्टन। जी हाँ, हरमट्टन नाम की गर्म और शुष्क हवा ये सहारा मरुस्थल के उत्तर से पूर्व दिशा में चलती है। रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियन लोगों द्वारा निर्मित तंबूनुमा आवास क्या कहलाता है? इसे तिपी के नाम से जानते हैं, TIPI, तिपी। ये आवास है, ये तंबूनुमा आवास होता है। ये बेसिकली रॉकी पर्वत के पूर्वी भाग में निवास करने वाले जो रेड इंडियन हैं उनके द्वारा बनाया जाता है।